Hello students, good morning all of you. Welcome to the amazing platform YMKK classes. तो बच्चा कल मैंने आपको क्या बेसिक उससे पहले फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मैंने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में एंड मैटर्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, थोड़ा एटम के बारे में बताया। फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया आपको, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स पढ़ाए एंड ये फ्लो बताया था। ठीक है बच्चा, तो आज आगे देखते हैं। उससे पहले थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए। आपको पता ही कि ये न्यू चैनल है और प्लीज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग सपोर्ट करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर वगैरह करिएगा प्लीज प्लीज, है ना। तो मैं बस आपसे क्या चाहता हूँ, एक लाइक ही तो चाहता हूँ, एक सब्सक्राइब चाहता हूँ बस, और एक शेयर चाहता हूँ, जिससे और भी लोग इंगेजिंग हो इसके साथ देखने के लिए। मैं प्लीज, है ना, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। एंगेज स्टार्टिंग में थोड़ा एंगेज मिल जाए तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, डिसिप्लिन मिलता है कि हाँ मेरे बच्चे देख रहे हैं वीडियोस, बच्चा देख रहा है वीडियो, तो और अच्छे से थोड़ा एंगेजिंग की जाए, उस वीडियो को और अच्छे से समझाया जाए। तो अभी तो जो भी कुछ ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंची वीडियो, मैं ये चाहता हूँ प्लीज आप लोग पहुंचाइए। तो कोई कमेंट भी नहीं आते इतने अच्छे, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग क्या करें, कमेंट करिए भर भर के। मैं क्वेश्चन दूं, टेलीग्राम पे कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, नोट्स वगैरह आपको सब वहीं पर मिलेंगे बच्चा। मैं यूट्यूब पे कैसे अपलोड करूंगा पीडीएफ, बताइए, नहीं कर सकता ना, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पर कोई फायदा नहीं है। पर मैं चाहता हूँ आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच, मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा। मैंने आपके लिए क्विज फॉर्मेट टेस्ट ले आया, क्विज फॉर्मेट क्वेश्चन टेस्ट ले आया, और बताइए मैं क्या क्या करूँ, आप बताइए, वही तो मैं करूंगा। आप लोग मुझसे खुद इंगेज नहीं होते हैं, मैं कैसे इंगेज हूँ बताइए, मैं तो कह रहा ना। ठीक है, तो आज आप लोग करिएगा, ज्वाइन होइएगा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहां जहां ज्वाइन हो सकते हैं वहां पर होइएगा प्लीज, है ना। तो आज का लेक्चर चालू करते हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। अब मैं बेसिक रिवाइज नहीं करा रहा है ना, बेसिक में बस एक ही चीज रिवाइज करा दे रहा। क्या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कोई आप जानते हैं मैटर है जिसका स्पेस हो और अपना स्पेस घेरे और मास हो उसका। दूसरा क्या था मॉलिक्यूल्स, क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, जो कि अकेले रहते हो। फिर एटम को बताया था मैंने, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, जो कि अकेले रहते भी हो और नहीं भी रहते हो, बस यही था। फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी बच्चे क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना थ्रू अ वायर, थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर, थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर। मैं इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझाता हूं आपको वायर दिखाकर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, ये मैं वायर लेके आया, आपको दिख रहा होगा ना, देखिए दिख रहा है ना। अब मुझे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ से कोई स्क्रीन नहीं है मेरे पास, तो आपको ये दिख रहा होगा। तो इसमें से मैंने इस वायर को ले लिया, मानो इस वायर को, दिख रहा है ना, ये वायर दिख रहा है मेरे को अलग से, प्लीज कोशिश करिए, हाँ दिख रहा है। ठीक है, जब मैंने इस वायर को लिया तो मैंने इस वायर में एक पॉइंट डिसाइड किया। क्या मैं इस पॉइंट, एक पॉइंट डिसाइड किया, मैंने उसको जूम किया, उसके अंदर न्यूक्लियस देखिए। क्या मैंने इस पॉइंट को डिसाइड किया, जब उसको मैंने जूम किया तो उसके अंदर मुझे ऐसे न्यूक्लियस दिखे। मैंने एक न्यूक्लियस को जूम किया तो उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा। क्या दिखा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा। आप समझ गए ना बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ही कहा गया इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या इलेक्ट्रॉन्स को ही कहा गया इलेक्ट्रिक चार्ज? यहाँ पे स्टेट, फिर मैंने आपको बताया था पहला टू टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, पहला स्टैटिक्स एंड दूसरा करंट। स्टैटिक्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज फ्लो ना करे, उसे स्टैटिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने इंसुलेटर, जो कि अपने अंदर चार्ज फ्लो नहीं कराता। और करंट क्या होता है, जहां पर चार्ज मूव हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, उसे मैंने क्या कहा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा। कंडक्टर लाइक अ मेटल एंड मेटल सब्सटेंस, जो कंडक्टर होते हैं मेटल सब्सटेंस, आयरन रॉड, कॉपर वायर मैंने लिया। करंट और मोशन के बाद मैं ये बताऊंगा बच्चे, बताऊंगा, ठीक है। फ्लो, फिर मैंने बताया आपको क्या फ्लो क्या होता है, फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कन्वेंशनल करंट यानी कि डिसाइड किया गया साइंटिस्ट के द्वारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। वायर क्यों? अब देखो करंट यहाँ से हमने पॉजिटिव की तरफ से भेजा और नेगेटिव की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो जब टकराएंगे तो हीट होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए हमारा वायर हीट होता है। ओके बच्चा, ठीक है, आगे बढ़े। ओके,
ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रिक चार्ज चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, उसके टेस्ट लिख रखे हैं, फिर आगे बताएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चा, पढ़िए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब मैटर की क्यों प्रॉपर्टी है, मैंने क्या बताया था, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैटर लिखा था मैंने, है ना। मैटर किससे बना, मॉलिक्यूल से बना। मॉलिक्यूल किससे बना, एटम से बना। एटम के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्योंकि ये डायरेक्ट ये नहीं है तो ये भी तो कह सकते हैं एटम डायरेक्ट ये है। तो किसकी, एटम किससे बना, कहां से मिला मुझे, एटम से मैटर मिला या फिर मैटर से एटम मिला। तो किसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों मैंने कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है, और वो है तो फिर एटम ही। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जहां पर एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स, जहां पे वो प्लेस्ड कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जैसे कि मानिए ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने एक एक बना दिया। जब ये घूम रहे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, अपने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो कभी देखा होगा मम्मा कहती हैं कि बच्चा डीपी के पास से मत निकलो, क्या, डीपी के पास से मत निकलो। क्यों नहीं निकलो, क्योंकि बच्चा जो वायर, अब मैंने क्या कहा, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन्स, हर एक न्यूक्लियस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये एटम्स था, इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस थे, तो प्रोड्यूस कर देता वो मिलियंस ऑफ, इतने से इस वायर में, इस पॉइंट में मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। मैंने बहुत छोटा लिया, बहुत छोटा, इस पॉइंट में मैंने कहा इस इतने बड़े पॉइंट में बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, है ना। तो मैंने देखो सारे फील्ड प्रोड्यूस करते होंगे ऐसे। अब मानो ये वायर हो गया, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, अब वहां पे अपने करंट ज्यादा फ्लो करा दिया तो वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। तभी तो कहती है ना मम्मा कि बच्चा डीपी के पास से मत निकलो, चिपक जाओ। क्यों, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका प्रोड्यूस ज्यादा होगा, तुम्हारा। अब देखो तुम्हारा क्यों, ये बताओ। एक मेरे में आदित्य है, आदित्य, और एक क्या है, प्रियांशु है। प्रियांशु, इसका वजन है क्या, 35, नहीं चलो 45 मान लें। इसका वजन है 55। इसका वजन ज्यादा क्यों है इससे, बताओ। इसका वजन इससे ज्यादा क्यों है, बच्चा बता दो इसका कॉन्सेप्ट। बच्चा वजन को इसलिए है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है। क्या बच्चा, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स बच्चा ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर मास हम ऐड कर दें तो हमें उससे वजन मिलता है। और वहीं पर देखिए पहले मास की बात करते हैं। मास और चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है, और इसका मास भी होता है, पर चार्ज इसका होता है, पर इसका चार्ज नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बच्चा निगेटिव में होता है। अब यदि किसी का वजन निगेटिव में हो सकता है, हम चार्ज जरूर मान सकते हैं कि उसका निगेटिव चार्ज हो सकता है। या तो किसी का मास नेगेटिव, किसी का वजन नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसे निग्लिजिबल कर देते हैं कि ये नहीं है। ठीक, इसलिए हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास को जब ऐड करते हैं तो हमारे अंदर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे। न्यूक्लियॉन इसे कहते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट बस मेरे पास टाइम नहीं है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊं। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज अ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये समझो मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर बना मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बना एटम्स, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन को डिसाइड किया था, तो मैटर की प्रॉपर्टी होगी, समझ गए। अब यहाँ मैंने कहा कि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे, बच्चा इसको समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हर एक न्यूक्लियस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक, अब मैंने इस पॉइंट पे बहुत सारे एटम्स होंगे तो बहुत सारी फील्ड बन रही होंगी।
तो मैंने इस वायर के अंदर कितनी फील्ड, वो मिलियंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, ट्रिलियंस बिलियंस होंगी मैम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब मैंने कहा कि डीपी तुम्हें क्यों खींच लेती, क्यों तुम क्यों नहीं डीपी को खींच पाते अपने पास? इसके पीछे वजह है कि बच्चा यहाँ पे इसका वजन ज्यादा है, इससे इसका वजन कम है, यानी इससे इसका वजन ज्यादा है, इसका वजन ज्यादा है, इससे इसका वजन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बच्चा इसके अंदर न्यूक्लियस ज्यादा है। क्यों न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास, ना कि चार्ज, मास को ऐड करके। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात की जाए, ये कॉन्सेप्ट है बच्चे याद रखना, एटीएस। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का मास होता है पर वो निगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव में होता है। किसमें होता है? नेगेटिव में होता है। ठीक है, नेगेटिव में होता है इसलिए उसको नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है ही नहीं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं लेता। वैसे किसी का मास नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिया, मैंने उसको ऐड किया तो मुझे उसका मास मिल गया। तो हमारे अंदर भी तो, हम भी तो किससे बने? दुनिया में हर एक चीज, मैंने बताया दुनिया में हर एक चीज किससे बनी है? एटम से बनी। और एटम क्या है? मैटर है ना। मैं बीच वाला मॉलिक्यूल हटाऊं, समझे ना। तो जब एटम से हर एक चीज बनी है बच्चा, तो मेरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, कितनी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। अब जब मेरे अंदर कम बन रही होगी क्योंकि मेरे अंदर न्यूक्लियस कम है, और वहीं पे भाई साहब डीपी उसके अंदर लगे 2500 वोल्टेज चल रहे हैं, उसके अंदर चल रहे हैं ना 250 वोल्टेज, 2500 कोई ज्यादा ही होते हैं बहुत। तो उसके अंदर अब तुम्हें खींचेंगे, तुम उसे खींचोगे, वही तो तुम्हें खींचे, क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसके अंदर क्या, उसके अंदर चार्ज ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। और तुम्हारे वजन कहाँ, न्यूक्लियस तुम्हारे अंदर कहाँ, तुम्हारे अंदर कितना चार्ज होगा, नहीं चार्ज होगा, इसलिए वो तुम्हें खींच लेती है। तो बोला था ना, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट हो जाता है पॉजिटिव से। बस ये चीज आगे इसी में आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? क्लियर बच्चा? क्लियर नहीं समझे फिर से समझ लीजिएगा। डीपी तुम्हें क्यों खींचती है इसका बात समझो। पहले तो मैटर वाला समझे ना टॉपिक, मुझे नहीं लगता तुम वो भी समझिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की क्यों है प्रॉपर्टी? क्योंकि मैटर से तो एटम बना, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मैंने कल बताया था इससे पहले। तो ठीक, ये तो समझ गए। अब वो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो हर एक न्यूक्लियस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो दुनिया में हर एक चीज किससे बनी है? एटम से बनी है। हम किससे बने? एटम से बने हैं। तो हमारे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो हमारे अंदर न्यूक्लियस कम है। न्यूक्लियस क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास ऐड कर लो, पर इलेक्ट्रॉन का मास क्यों ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव कोई किसका मास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास को ऐड किया। जब मैंने उसको ऐड किया, जब मैंने देखा अच्छा चार्ज इलेक्ट्रॉन को होता है, प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, याद रखना। ठीक, चार्ज की बात थी। अब आती है तो ये हो गया। अब मैंने कहा इस वायर में एक वायर में कितने मिलियंस ऑफ इस पॉइंट पर मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इतना बड़ा वायर ले लिया मैंने, इसमें तो अभी कितने अरब खरब होंगी, तो उसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनी, और प्लस उसके अंदर करंट बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ से फ्लो कर रहे हैं ना, बहुत ही तेजी से फ्लो कर रहे हैं। तो उसके अंदर कुछ ज्यादा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, हमारे अंदर कम बनना होगा। तो इसका वजन क्यों कम है? इससे, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस कम है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कम है, तभी तो मास बनेगा ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है किसमें? एटम में तो है। बस इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम बन रही होंगी, इसलिए वो हमें डीपी खींच लेती है। वायर क्यों हीट होता है? वो तो छोड़ दो, वायर क्यों हीट होता है वो तो बताया थी मैंने अभी, तुम्हें ये समझे ना। डीपी क्यों खींचती? क्योंकि हमारे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। अब वहीं पर मैंने बताया इट अराइजेस फ्रॉम एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी। समझे ना, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। कहाँ? बॉडी में भाई साहब, समझे ना। ये कहाँ पे कमी कम हो ज्यादा होंगे? क्यों? यहाँ से समझे ना कॉन्सेप्ट से, एक और कॉन्सेप्ट देते हैं यहीं से समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पे ले लूं, मैंने बताया था एल्यूमिनियम का वायर, एल का वायर, सीयू का वायर, और किसका वायर? एजी का वायर। एजी सिल्वर है, सीयू कॉपर है, एल एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो वायर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो कर पाते हैं, क्योंकि वो छोड़ देता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा, वो बीट ज्यादा भेजता है। कॉपर के अंदर मक्खन की तरह थोड़ा जाते हैं, सिल्वर के अंदर बिल्कुल तरीके मक्खन की तरह चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट समझे, क्यों इलेक्ट्रॉन्स कम और ज्यादा हो जाते हैं बॉडी में? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो जाता है।
रेसिस्टेंस का मतलब विपरीत करना, ठीक है। मटेरियल जितना अच्छा लोगे, जैसे सबसे अच्छा मटेरियल क्या सिल्वर, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स टूटते नहीं है, सीधे मक्खन की तरह चले जाते हैं, Ag और CO में कम जाते हैं पर चले जाते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से समझो, क्योंकि उसके अंदर क्या न्यूक्लियॉन्स कम या प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम, तो इलेक्ट्रॉन्स कम, बस समझे ना। इलेक्ट्रॉन्स का मास जरूर निगेटिव होता है पर चार्ज तो होता है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कम, ठीक है। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहां पे लॉस हो जाए इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को छूट जाए। अब ग्लास रॉड को हम जब सिल्क से रगड़ते हैं, ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ते हैं तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, किधर आ जाता है, ग्लास रॉड की तरफ आ जाता है। तो नेगेटिव क्या हुआ, ग्लास रॉड ही तो हुई, सिल्क ऐसी बनी, ये रॉड ली, ये सिल्क का कपड़ा लिया, मैंने इसको रगड़ा, ऐसे रगड़ा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ जाते हैं, इस कपड़े से इस पे आ जाते हैं, रॉड पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी हो गया। वहीं पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि प्लास्टिक रॉड से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले जाएं, कहां चले जाएं बच्चा, एक गलती कर दी मैंने शायद, कॉन्सेप्ट थोड़ा गलती हो गया, बस अब ठीक है, मैं सोच रहा था, ठीक है, फिर से समझ लो। पॉजिटिव चार्ज होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का छूट जाना। मैंने एक रॉड ली, उसको मैंने, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और जब मैं इसमें रगड़ूंगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है, मानो है ना, और ये बड़ा है तो इसमें ज्यादा चार्ज होंगे, इसमें कम होंगे, और ये कम है तो इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। चलो छोड़ो यार, ये कॉन्सेप्ट तुम नहीं समझ पाओगे। ऐसे मानो ये पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जल्दी टूट जाते हैं, इसमें जल्दी से टूट जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें नहीं टूटते। तो जब इसे रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स इससे इसमें आ जाते हैं, इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इसने लॉस किए, कहां से, इधर से इधर गया, ठीक। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका मतलब गेन ऑफ, इसलिए नेगेटिव चार्ज हुआ। नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक है, इसे मैंने रगड़ा, फिर मैं ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, कागज उठ जाते हैं ना, तो वही ग्लास रॉड को जब रबड़ करते हैं, फर मतलब होता है हेयर, एनिमल्स हेयर, ठीक है, बाल, जब उसको हेयर करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फर से प्लास्टिक रॉड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। बाल में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उधर से नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि जहां नेगेटिव होता है वहां पे पहुंच जाता है पॉजिटिव चार्ज से। ओके बच्चा, फिर से समझो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बता, पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम, और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम। लर्न, बच्चा मैं फिर से समझा दूं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है बच्चे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। मैटर की समझिए क्यों, क्योंकि वायर है, मैटर एटम से बना है, एटम किससे, मैटर से है, तो मैटर है वो की एक फोर्स एक्सर्ट करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एटम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते तो अपनी तरफ चारों तरफ क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, जहां पे वो बढ़ भी जाते हैं कहीं घट भी जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कहां पे, बॉडी में। ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ये क्यों घट और बढ़ सकते हैं, कि जैसा मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं उन्हें, है ना, जैसा तरीके का मटेरियल उनको देंगे वैसी तो इलेक्ट्रॉन्स अपना नेचर दिखाएंगे। फिर मैंने ये बताया था कि इसका वजन क्यों ज्यादा है आदित्य से। आदित्य से इसका वजन प्रियांशु का इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास को ऐड कर दें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास को ऐड कर दें। इलेक्ट्रॉन का मास क्यों ऐड क्यों नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मास में होता है, इसका मास नेगेटिव में होता है, इसलिए उसके मास को ऐड नहीं करते। और न्यूट्रॉन का जहां पे चार्ज क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो चार्ज जीरो होता है उसका। ओके बच्चा, फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो टाइप्स ऑफ चार्ज यार इलेक्ट्रिक चार्ज करो, ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कम हो जाए, यानी कि देखो ग्लास रॉड होती है, उसको मैंने लिया, जब सिल्क के कपड़े पे रगड़ा, क्या सिल्क के कपड़े पे रगड़ते हैं तो
तो ग्लास रोड अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है जल्दी से और सिल्क रोड पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़ा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैंने फर पे रगड़ा तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टिक रोड की तरफ दिया तो उसने गेन कर दिया, ठीक है बच्चा। ये अब मैं इसको उल्टा सीधा भी कर सकता हूं। अब मैं सिल्क रोड या बस एग्जांपल से ही आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हो, कि बच्चा समझ नहीं मुझे। जब मैं फर यानी बालों पे रगड़ता हूं, अपना रॉड को रगड़ता हूं तो वो प्लास्टिक रॉड की तरफ चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओके बच्चा। तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। बस यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ पे पॉजिटिव तो पॉजिटिव वैल्यू है, ओके बच्चा, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा अब आगे बढ़े। चलिए आगे क्या है, अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बच्चा, जहां पे सिर्फ मैग्नेट और उसका कोई डायरेक्शन ही ना हो। अब बच्चा ये मत कहना ये इसके डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस ये तो हमने डिसाइड कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये तो हमने अपनी तरफ से डिसाइड कर रखा है। कोई डायरेक्शन तो नहीं है, ईस्ट वेस्ट तो नहीं जा रही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो नहीं जा रही ना, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम या मैटर, अच्छा मैटर ऑफ एन मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। फिर इट मे बी, कैसे हो सकते हैं ये दो तरीके से तो हो सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक। अब देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, लाइक चार्ज repel each other and unlike charge attract each other। इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं बच्चा। लाइक चार्ज यानी कि एक जैसे चार्ज, प्लस प्लस, ये जो है चार्ज ऐसे भागेंगे। जैसे आपने मैग्नेट वाला खेला होगा ना, जब एक जैसे पोल पड़ा तो दूर दूर भागते हैं मैग्नेट, दो मैग्नेट लो, उनका नॉर्थ नॉर्थ पोल मिला दो तो दूर भागे, साउथ साउथ पोल मिला दो तो दूर भागे। ऐसे अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव ले लूं तो भी वो दूर भागेंगे। वहीं पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव ले लूं तो वो पास पास आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे अलग अलग अनलाइक का मतलब है एक दूसरे जैसे चार्ज ले ले तो वो पास पास आ जाएंगे, और वहीं नेगेटिव या पॉजिटिव ले लूं तो भी बात बराबर ही है, तो वो पास पास आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। लाइक चार्ज यानी कि एक जैसे चार्ज दूर भागते हैं और अन्य जैसे चार्ज यानी माइनस प्लस प्लस माइनस हो तो वो पास में आते हैं यानी अट्रैक्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़े, एक बार रिवाइज करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ऐसा यूनिट होती है COULOMB कूलाम, जिसको C से डिनोट करते हैं। कैसे, C से डिनोट करते हैं। ये किसने दिया था बच्चा, ये दिया था बच्चा चार्ल्स CHARLS चार्ल्स अगस्टिन। अगस्टिन की स्पेलिंग थोड़ा AUGUS यानी अगस्टिन, D COULOMB कूलाम ने दिया था, चार्ल्स अगस्टिन D कूलाम ने दिया था, ठीक है बच्चा। फिर आगे बढ़ते हैं, मैं भी पॉइंट लिख रहा हूं फिर समझा दूंगा एक और बात, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय Q या Q, इन दोनों से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चा। फिर अब आता है नेचर ऑफ चार्ज। आओ अच्छा देखते हैं इसके आगे पार्टिकल यूनिट, क्या
पार्टिकल यूनिट उसकी। पहले ये देखते चार्ज ऑन फंडामेंटल, ठीक है, चार्ज कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल कितने तरीके होते हैं? तो हमें बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चल ऐसे लिखते हैं पार्टिकल, फिर क्या बताया उसका चार्ज बताओ और उसका नेचर बताओ, ठीक। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इसकी चार्ज कैसा, की वैल्यू बताई थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन 0 होता है चार्ज, और प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल और प्रोटॉन का पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें, सब समझाऊंगा, अभी समझते रहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और प्रोटॉन पे। पहली बात बता दो बच्चा, मैग्नीट्यूड होता क्या है, उसकी यूनिट, और यूनिट हमेशा ली जाती है पॉजिटिव में। बताया था ना, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड पर यूनिट, है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में तो होगा कि नेगेटिव में होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं सकता। अब 100 किलोमीटर चले, नेगेटिव में चल सकते हो तुम 100 किलोमीटर, नहीं चल सकते ना, तो पॉजिटिव ही रहता है, याद रखना। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे इलेक्ट्रॉन का, जो सिंबल होता है वो याद रखना ऐसा होता है, ठीक है। प्रोटॉन का भी ये होता है, ठीक है। फिर देखते हैं इसकी जो वैल्यू आती है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो इस तरह से लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है थोड़ा ऐसा में जगह की प्रॉब्लम कर रही है इलेक्ट्रॉन, कूलम। चलो इसके हो गया, इसका सिंबल जो होता है, ठीक है, समझे। अब आप कह रहे होगे कि सर चार्ज तो बच्चा निगेटिव ही होता है, माइनस की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, पर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, सिर्फ उसकी वैल्यू तो चाहिए। अभी मैंने बताया था ना कि 100 किलोमीटर, माइनस के 100 किलोमीटर आप चल सकते हो, नहीं चल सकते क्या, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दोनों का सेम ही तो रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मैं फिर से समझा देता हूं पूरा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्यों मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर कहां पाया जाता है, एटम में पाया जाता है, एटम में मैटर पाया जाता है, एटम में मैटर पाया जाता है, मैटर में एटम पाया जाता है। जब मैटर में तो एटम पाया जाएगा, ये है, ये अपनी जगह कहता है, इसी के तो अंदर एटम है ना, तो एटम है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, एटम किसकी प्रॉपर्टी, मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर के अंदर तो एटम पाया जाता है, तो जो कि एक्सपीरियंस करता है फोर्स, इसमें फोर्स होता है जो कि प्लेज है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इलेक्ट्रॉन घट भी सकते हैं और घट भी बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं इन अ बॉडी में। बॉडी में कैसे, ये मान लो वायर है, वायर को है तो वायर जैसा होगा, वायर अच्छा मटेरियल हो तो बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और नहीं तो घट जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अगर हम एल्यूमिनियम जैसा ले लें, या फिर आपका वो वाला ले लें जो फ्यूज वायर होता है वो ले लें, तो घट जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, घटेंगे कि नहीं घटेंगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मैंने चार्ज बताया, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज।
तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाए, जैसे ग्लास रॉड को रब्ड किया जाए सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सिल्क की तरफ, ठीक। वहीं नेगेटिव चार्ज क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना। तो जब हम प्लास्टिक रॉड को रब्ड करते हैं बाल में, तो बाल से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, ग्लास प्लास्टिक रॉड में ऐसे घिसा, आ गए इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे करके देखता हूँ, हाँ पेड़ उड़ रहे हैं, चिपक जाते हैं, क्योंकि उसमें अब ये तो मैंने किया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब कागज लिया था, कागज के टुकड़े लिए, उनको तो नेगेटिव ही रहेंगे, उन्होंने अपना कौन सा घिस दिया, ठीक है। फिर मैंने बताया था इसकी वैल्यू, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्या क्या होती है बच्चा, बचाओ, चलिए इसको छोड़िए। आप सही है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए था, समझा, किसने समझा, ये कोई समझा, कोई नहीं समझा होगा भाई साहब, कौन इतना होशियार यहाँ बैठा, कोई ना बैठा। यहाँ पे 1.6 पहले मैंने माइनस का लिया था, क्यों लिया था, आपको कंफ्यूज करने के लिए। मैंने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है ना, फिर समझ लिया, सब तुम लोग समझते होने कुछ। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ जाना, तो माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। फिर मैंने बताया ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही बता दे, मामला क्या है, ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दे तो हमारे अंदर न्यूक्लियॉन्स पता चल जाते हैं, वो कौन सा बताता है। डीपी हमें क्यों खींच लेती है, डीपी इसलिए हमें खींच लेती है, हाई टेंशन इसलिए हमें खींच लेती है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मजबूत होता है, बहुत होता है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम होता है, तो हमारे अंदर मास कम है ना, वजन कम है, और हमारे अंदर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाए तो हम डीपी को खींच लेंगे, समझे ना। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना ही मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। ये कैसी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। इट कैन बी मेड पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्ज प्लस प्लस दूर भागेंगे, वहीं पर हम दूसरी जैसे चार्ज लें, नेगेटिव और प्लस लिया तो वो पास में आ जाएंगे। इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चा कूलाम। क्या ऐसा यूनिट होती है बच्चा, कूलाम होती है, जो कि चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम ने दिया था इसका नेम, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोट किया जाता है क्यू से, छोटे क्यू या फिर बड़े क्यू से। चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल, अब मैंने यहां समझा दिया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी माइनस की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 उसका चार्ज, और नेगेटिव नेचर, न्यूट्रॉन जीरो और उसका मतलब न्यूट्रल, ठीक है। प्रोटॉन की वैल्यू होती है, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और नेचर पॉजिटिव। अब मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बच्चा क्या होता है, क्या आप माइनस के 100 किलोमीटर चल सकते हो, मैंने कहा आदित्य चलो माइनस के 100 किलोमीटर चल के दिखाओ, जीशान चलो माइनस के 100 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर चल के दिखाओ, माइनस के 100 किलोमीटर चल सकते हो, चल नहीं चल सकते, तो क्या हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, उसका चार्ज नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। वैसे तो चार्ज ये होता है, इसकी वैल्यू ये है, हमने इसलिए तो मैग्नेट को मोड लगा दिया, मोड कि हम वैल्यू पॉजिटिव लें, यहाँ पे भी लगा दी, इसलिए 1.6 दोनों की वैल्यू सेम रहती है। चलिए आगे बढ़े। अब कॉन्सेप्ट किसको क्लियर नहीं हुआ, किसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बताइए बताइए, किसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। सर हो गया ना, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। क्यों मैटर की, क्योंकि इसके अंदर एटम होते हैं, तो इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड लव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा यूनिट होती है इसकी कूलाम, जिसने चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम ने दिया था। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू है, स्मॉल क्यू है, छोटे क्यू से। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू होती है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और न्यूट्रॉन की होती है 0, प्रोटॉन की माइनस वो प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। वहीं पे नेचर ये समझ ही जाओ, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए मैंने मोड लगा रखा है। ओके बच्चा, कोई डाउट हो तो पूछो फिर।
चलिए अब आगे देखते हैं नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज क्या है? चार तरीके के चार्ज नेचर में पाए जाते हैं, स्केलर क्वांटिटीज में, कंजर्व्ड क्वांटिटी, एडिटिव ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार हैं। स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं जहां पे मैग्नीट्यूड हो पर कोई डायरेक्शन ना हो। कंजर्व्ड चार्ज का मतलब है, देखो मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो आपने देखा ही होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, है ना। तो ना ही मास को मैटर को मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी हम ना ही वजन को बना सकते हैं ना ही इसे तोड़ सकते हैं, ऐसी ना ही हम चार्ज को बना सकते हो चार्ज को, ना ही हम तोड़ सकते हैं। दैट मींस वो आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि वो पहले से ही है, यानी कि वो चार्ज कंजर्व्ड है, यानी वो कांस्टेंट है, चार्ज ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। एडिटिव ऑफ इन चार्ज, अब तीसरा पॉइंट है एडिटिव ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, जैसे कोई एक बॉडी है इसमें the algebraic sum of the charges located anywhere, इस बॉडी पे कहीं पे भी चार्ज है +2 +3 +5 -k2 -k1 +k1 -k2 तो +k-3, ओके। उसने कहा टोटल जो टोटल चार्ज होती है बॉडी में, यही कोई बॉडी है, मैंने लिया कपड़ा लिया जैसे पड़ा थे उस पे, उस बॉडी में जो भी चार्जेस हैं उन्हें सम कर लो कहीं पर भी हो, ऐसे ऐसे सम कर लो, इसलिए +2 +3 +5 +1 -k3 -k2 तो कितना हो गया बताओ? 6 हो गया, बस चार्ज निकल आया, बस चार्ज निकल आया। +2 देखो 5 6 7 8 9 10 में से ये 5 गए, हर बच्चे +1। फिर से समझो स्केलर क्वांटिटी अब जैसे मैग्नीट्यूड कोई डायरेक्शन नहीं, क्यों? स्केलर कॉन्सेप्ट का मतलब है चार्ज को नहीं बना सकते नहीं तोड़ सकते, यानी कि कांस्टेंट है चार्ज, ठीक है। एडिटिव का मतलब कोई बॉडी में जितने भी चार्ज दिए गए हो उनमें सबको ऐड कर लो, बस। अब बात आती है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इंपॉर्टेंट। इसमें जो लिखा है वो मैं समझा देता हूं, मैं जो समझाता हूं। देखो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड में लिया मैंने, क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू बताओ, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, बताओ बताओ बताओ, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। 4 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। 5 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 8.0 × 10⁻⁻19 कूलम। अब उसने कहा क्वांटाइज है, इसका मतलब होता है क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पैकेट। अब ये बताओ, ये मार्कर है, अब उसने कहा भाई मुझे मार्कर दे दो, तो तुम इसको तोड़ के दोगे मार्कर? नहीं, पूरे ही तो दोगे। चलो मैं क्या किया, मैं भैया मार्कर दे दो, तो आप पूरे ही तो दोगे, किसको लोग तोड़ के दे रहा भैया थोड़ा, नहीं ना। तो आप, मैंने इलेक्ट्रॉन्स मांगे आपसे, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे कि ये इतना दोगे इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन देगा भाई सब, नहीं ना। आप पूरे तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? अब मैं आपसे पूछूं 1.5 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। चलो अभी और समझाते हैं। The smallest charge that can exist in a nature, the charge of an electron. नहीं समझो, चलो। If the charge of an electron, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, is taken an elementary unit, सीधा सीधा लिया क्या, 1 इलेक्ट्रॉन का लिया। The quanta of charge, quanta of मतलब चार्ज, the packet of electrons, the charge of any body will be some integral multiple of electrons। यानी कि मैं कहूं, मैं आपको 0.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, आप कहोगे यस सर एलिमेंट्री, वहां पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता हूं? जाओ, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते ना, सीधा 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं दे। जैसे मैं कहूँ आप मुझे मार्कर दे दीजिए, तो मैं आपको मार्कर आधा तोड़ कर दूंगा, पूरा दूंगा? पूरा ही तो दूंगा कि नहीं दूंगा? तो मैं 1 ही तो इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ आपको कि 0.5 इलेक्ट्रॉन दूंगा? तो ये तो 1.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? नहीं दे सकता भाई साहब, नहीं दे सकता।
कैसे दे सकता हूँ? 1.5 है तो सीधा 2 है, 1 के बाद तो सीधा 2 है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 है, तो मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन तो दे ही नहीं सकता। तो एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3.2 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 4.8 है, 4 इलेक्ट्रॉन 6.4 है और 5 इलेक्ट्रॉन 8.0 इलेक्ट्रॉन है 10 के पावर -19 कूलम। समझे ना? तो जो फॉर्मूला बना, क्या जो फॉर्मूला बना Q = Ne बना, यहां पर E है क्या, मैग्नीट्यूड में लिया मैंने E, चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड, चलो ऐसे मैं यहाँ पे ये नहीं लिखा ऐसे, Q = आप कहोगे Q = Ne, E है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। समझे? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है? N क्या है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q हमारा क्या है? चार्ज है। समझे? तो इसकी वैल्यू तो पता ही है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है कि नहीं है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए जाएंगे, चार्ज पूछा जाए, ये चार्ज दिया जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे। सिर्फ इसमें 2 ही फॉर्मूले बन सकते हैं बच्चा, और मैं बता देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन के वैल्यू फिक्स है तो इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते अपन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो N = क्या बनेगा बच्चा? Q/E। E क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा बस Q। ठीक है, ये यहां पे निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं? चार्ज। ये 2 फॉर्मूले हैं, समझे कि नहीं बच्चा? अच्छा, क्लियर कि नहीं क्लियर? बताओ, क्लियर ना? फिर अब यहाँ पे 2 वैल्यूज आती हैं, 1 मिली कूलम, इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ कूलम, और वहीं पे दूसरी वैल्यू आती है 1 माइक्रो COULOMB कूलम, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 कूलम। क्या याद रखना बच्चों? ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं आपको। स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कोई डायरेक्शन हो, कंजर्व्ड का मतलब है कि वो कांस्टेंट है, कि ना ही हम चार्ज को बढ़ा सकते ना ही चार्ज को खत्म कर सकते, यानी वो आइसोलेटेड सिस्टम में है। फिर मैंने बताया एडिटिव चार्ज, बॉडी में जितने भी चार्ज है उन सबको ऐड कर लो, एल्जेब्रिक सम बस। ठीक है, माइनस हो तो ऐसे तरीके से मैंने बताया। फिर मैं बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटा यानी पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का पैकेट है बस। अब एक इलेक्ट्रॉन का पैकेट को काट कर नहीं दे सकते आप, पूरा पैकेट देंगे आप बस। वही है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, बस आप पूरा दे सकते हैं। ठीक है, जहां पर n जो यहां पर है, याद रखना जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये हमारे इंटीजर में हो सकते हैं, इंटीजर 1 ले सकते 2 ले सकते, कुछ भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, -1 2 3। ठीक है, इस तरह से कोई वैल्यू आ सकती है बस। समझे ना? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? ऑल आर क्लियर? मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा खत्म कर दिया आपका, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं पूरा, ठीक है ना? अगर मुझे याद रखा तो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चा? बताओ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की। क्यों मैटर की प्रॉपर्टी? मैटर के अंदर एटम होता है, इसलिए मैटर की प्रॉपर्टी। जहां पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो घूमते रहते हैं, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। वहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? बढ़ जाते हैं अगर हम जैसी बॉडी प्रोवाइड कर दे, अच्छी बॉडी प्रोवाइड, सिल्वर जैसी बॉडी प्रोवाइड कर दे तो मक्खन की तरह इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और अगर हम एल्यूमिनियम या लेड जैसी वैसी गए तो कम जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो 2 टाइप की चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, और पॉजिटिव क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। ठीक है, फिर मैंने बताया क्या ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है हमारी। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की प्रॉपर्टी है। लाइक चार्ज, ये 2 तरीके के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर मैंने बताया लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज दूर भागते हैं, और अलग अलग चार्ज यानी माइनस प्लस के पास में आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा यूनिट होती है बच्चा कूलाम होती है। किसने दी थी? चार्ल्स अगस्टन डी कूलाम ने दी थी। फिर मैंने बताया आपको
इसको डिनोट किससे करते हैं, छोटा क्यू या बड़ा क्यू से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। फिर मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड का ऑलवेज पॉजिटिव ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो फिर प्रोटॉन की कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो इसका भी वही मैग्नीट्यूड होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। फिर मैंने आपको नेचर ऑफ चार्ज बताया, क्या बताया, नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी कि वो नेगेटिव हुआ। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो ये पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का 0 था, यानी वो न्यूट्रल हुआ। पर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा, साइन नहीं लिया जाएगा उसका, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेचर ऑफ चार्ज, जो कि मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। कंजर्व्ड होता है, चार्ज को हम बढ़ा सकते हैं, ना ही बढ़ा सकते, ना ही तोड़ सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते, तो वो कांस्टेंट यानी वो आइसोलेटेड सिस्टम में है। एडिटिव चार्ज का जो भी बॉडी में जितना चार्ज उन सबको चार्ज को ऐड कर लो बस, ठीक है। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। क्वांटा का मतलब, क्वांटाइजेशन में क्वांटा का शब्द है, उसका मतलब होता है पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि हम एक ही तो इलेक्ट्रॉन दे सकते, एक से तो हम दे नहीं सकते ना, एक से ज्यादा दे सकते, एक से ज्यादा यानी 2 दे सकते, 1 और 2 के बीच के इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते, तो पैकेट में दे सकते, 1 इलेक्ट्रॉन लो या 2 इलेक्ट्रॉन लो भाई साहब। ज्यादा है ना सब्जी की दुकान पे, ऐसा लेना तो 1 किलो लो, नहीं तो आधा किलो लो, ये तो कहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर 250 ग्राम 250 ग्राम का कोई मतलब नहीं है, यहाँ नहीं हम दे सकते, है ना। तो समझे ना कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट था। फिर आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हमने फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला, Q इक्वल टू, तो फॉर्मूला जो मिला Q इक्वल टू N ही मिला। Q हमारा चार्ज था, N था हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो इंटीजर्स में कुछ भी हो सकते हैं, क्या कुछ भी हो सकते हैं, क्या कहा मैंने, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर्स में। फिर मैंने बताया Q चार्ज है और E हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो हमें इसमें एक ही तो फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो फिक्स्ड है, तो इलेक्ट्रॉन तो निकाल लेंगे नहीं, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 2 पार्टिकल यूनिट बनती हैं, 1 माइक्रो कूलम, बहुत छोटी, एक माइक्रो कूलम, तो 1 मिली कूलम होती है 10⁻³ कूलम, और 1 माइक्रो कूलम होती है 10⁻⁶ कूलम, ठीक है बच्चा। अब एक रह गया आपका 1 कूलम क्या होता है, वो मैं और बता देता हूं आपको। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। 1 कूलम चार्ज मैं आपको करंट में बताऊंगा, जब मैं करंट कल पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इन 1 कूलम चार्ज। तो बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू Ne, चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे क्या निकालना है, N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। N का फॉर्मूला होता है Q अपॉन E, E क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो Q कितना है 1 कूलम, गिवन डेट में क्या है, गिवन डेट Q इक्वल टू 1 कूलम, ऐसा यूनिट कूलम होती है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक। तो N इक्वल टू चार्ज की 1 कूलम अपॉन में इलेक्ट्रॉन का क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, कूलम से तो कूलम कैंसिल हो गया, ठीक। तो 1.6 का जब काटा पीटा करेंगे तो इसका होगा 6.25 × 10⁻⁻18 कूलम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये निकलेंगे। फिर अगर थोड़ा और से मॉडिफाई किया जाए तो राउंड ऑफ किया जाए तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, NCERT बेस्ड है ये, नहीं समझे। देखो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं 1 कूलम चार्ज में। तो 1 कूलम चार्ज की वैल्यू दी गई है 1 कूलम, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल टू Ne, तो N इक्वल टू Q अपॉन E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला बताया मैंने Q अपॉन E, तो छोटा Q लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 1 कूलम चार्ज था और इसके नीचे थी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये डिसाइड वैल्यू है N इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और उसको थोड़ा राउंड ऑफ किया तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, ओके बच्चा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। तो बच्चा आज के लिए इतना। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिएगा, तो मैं इसके कल क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, ओके। थैंक्स बच्चा, हैव अ नाइस डे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चा।